तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बेशक इस साल हमें कोविड का इतना असर नहीं दिखा, लेकिन फिर भी इस साल हमने अपने बहुत सारे चहेते सेलिब्रिटीज़ को खोया है। हमारी रिसर्च के मुताबिक इस साल 50 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ का निधन हुआ है, जो कि इंडिया की अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। तो इसलिए आज की वीडियो में हम उन सेलिब्रिटीज़ की लाइफ को जानेंगे जिन्हें आप भी बहुत अच्छे से जानते हो और फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका काफ़ी नाम था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे भगवान से यही बेनती है कि उन सेलिब्रिटीज़ की आत्मा को शांति देना जो इस साल हमें छोड़कर चले गए हैं। विक्रम गोखले, जिनका जन्म 1946 में पूना में हुआ, उन्होंने अपनी एक्टिंग की डेब्यू परवाना मूवी से की, जो कि 1971 में रिलीज़ हुई। उसके बाद उन्होंने काफ़ी हिट मूवीज़ में काम किया, जैसे कि यही है ज़िंदगी, स्वर्ग नर्क, अग्निपथ, खुदा गवाह, हम दिल दे चुके सनम। उसके बाद उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में सपोर्टिंग रोल का काम भी किया, जैसे कि भूल भुलैया, दे दनादन, बैंग बैंग, हिचकी, अय्यारा, मिशन मंगल, और ये मूवी काफ़ी हिट हुई थी। उनको अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए 2010 में मराठी की एक मूवी अनुमति के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। हिंदी, मराठी और मल्टीपल लैंग्वेज में उन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक चैरिटेबल फाउंडेशन भी खोला हुआ था, जिसमें वो अपाहिज सोल्जर्स और अपाहिज बच्चों को सपोर्ट करते थे और अनाथ बच्चों की एजुकेशन का खर्चा भी उठाते थे। 76 साल की उम्र में उनके मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से 26 नवंबर 2022 को उनकी डेथ हो गई। उनकी लास्ट मूवी निकम्मा थी, जो कि 2022 में ही रिलीज हुई थी। पठान, तुम्हारे सामने एक राजपूत खड़ा है और जान की बाजी लगाना वो भी जानता है। राजू श्रीवास्तव, जिनका पूरा नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था और उनको राजू श्रीवास्तव और गजोदर के नाम से भी जाना जाता था। राजू श्रीवास्तव का जन्म 1963 में यूपी की एक सिटी कानपुर में हुआ। अपने करियर में वो एक कॉमेडियन, एक्टर और एक पॉलिटिशियन भी थे। उनको अपना फर्स्ट ब्रेक 1999 में एक छोटे से रोल के लिए मिला, जो कि सूरज भट्टाचार्य की मूवी थी मैंने प्यार किया। उसके बाद उनको सपोर्टिंग रोल के लिए काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ में काम भी मिला, जैसे कि बाजीगर, मिस्टर आज़ाद, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वाह तेरा क्या कहना और बॉम्बे टू गोवा। 2005 में उन्होंने एक कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भाग लिया, जिसमें वो रनर रहे, लेकिन उनको वहां पर द किंग ऑफ कॉमेडी का टाइटल मिला। उसके बाद वो काफ़ी फेमस हो गए। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 2800 से ज़्यादा लाइव शो किए। उसके बाद राजू श्रीवास्तव ने 2013 में बिग बॉस के सीज़न 3 में पार्टिसिपेट किया और बाद में अपनी वाइफ के साथ नच बलिए के सीज़न 6 में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन इन दोनों कॉन्टेस्ट में भी वो जीत नहीं पाए। 2014 में राजू श्रीवास्तव ने पॉलिटिक्स में एंट्री की और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। 2014 की लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के लिए उसने बीजेपी का सपोर्ट किया। 10 अगस्त 2022 को राजू श्रीवास्तव ने चेस्ट पेन के लिए कंप्लेंट किया और बाद में चला कि वो कार्डियक अरेस्ट से सफ़र कर रहे हैं। 21 सितंबर 2022 को दिल्ली में चल रहे ट्रीटमेंट के दौरान उनकी डेथ हो गई। हम सरपंच हैं, गुरु मंत्र ले लो। क्या? हाँ। जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तुम रहने दो, हम कर लेंगे। सिद्धू मूसेवाला, पंजाबी इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने 4 साल में ही पूरी पंजाबी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू। शुभदीप सिंह सिद्धू का जन्म मानसा के एक छोटे से गांव मूसा में 11 जून 1993 में हुआ। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिद्धू मूसेवाला स्टडी करने के लिए कनाडा चला जाता है और वहीं उसने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की। उसने अपने करियर की शुरुआत एज ए सॉन्ग राइटर की। उसका फर्स्ट गाना लाइसेंस था। उसके बाद वह सिंगिंग की तरफ बढ़ा और उसका फर्स्ट ड्यूट गाना आया, जो कि जी वैगन था। उसके बाद वो मेन स्ट्रीम में तब आया जब 2018 में उसका गाना सो हाई रिलीज हुआ। PBX1 उसकी फर्स्ट एल्बम रिलीज हुई और ये एल्बम बिलबोर्ड कनेडियन एल्बम चार्ट्स में 66 नंबर पर रही। 2021 में उसने अपनी थर्ड एल्बम मूसा टेप पर रिलीज की और इस एल्बम के सॉन्ग्स भी बिलबोर्ड ग्लोबल 200, कैनेडियन हॉट 100 में काफ़ी समय तक ट्रेंडिंग किए और यूके, एशियन और न्यूजीलैंड हॉट चार्ट्स में भी काफ़ी समय तक ट्रेंडिंग करते रहे। 2019 में स्पॉटिफाई ने उसे मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट की लिस्ट में रखा।
मूसेवाले को अपने गांव से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी, इसीलिए कनाडा और यूके की पीआर होने के बावजूद भी वो अपने गांव में आके रहने लगा। जहां कुछ पंजाबी फिल्मों के लिए वो सॉन्ग लिख और गा भी रहा था, वहीं सिद्धू मूसेवाले ने अपने कैरियर में 2 फिल्मों में काम भी किया, मूसा जट और यस आई एम ए स्टूडेंट, लेकिन ये दोनों मूवी इतनी ज़्यादा नहीं चल पाई। मूसेवाले पर गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी आरोप भी लगते हैं और इसीलिए उसको काफ़ी लीगल चैलेंज को फेस भी करना पड़ा। 2021 में मूसेवाले ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। 2022 की असेंबली इलेक्शन में वह मानसा से लड़ा, लेकिन वहां से वो जीत नहीं पाया। मूसेवाला अमेरिकन रैपर टुपाक शाकर से काफी प्रभावित था और सिद्धू मूसेवाले की हत्या भी टुपाक की तरह ही हुई। 29 मई 2022 को कुछ अनआइडेंटिफाइड गैंगस्टरों ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। इस सारी घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी कनाडा में बैठे एक गैंगस्टर गोल्डी बराड ने उठाई। वैसे तो उसका हर गाना काफी हिट हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं तो ये 3 गाने जरूर सुनना, जस्ट लिसन, लेजेंड और 295। नित कंट्रोवर्सी क्रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेंगे। बप्पी लहरी, जिनका पूरा नाम बप्पी अपरेश लहरी था, उनको आप बप्पी दा के नाम से भी काफ़ी अच्छे से जानते थे। वो ना केवल एक सिंगर थे बल्कि कंपोजर भी थे और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी थे। उनका जन्म एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली में 1952 में हुआ। वो अपने डिस्को म्यूजिक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। इंडियन फिल्म म्यूजिक में उनको डिस्को और पॉप म्यूजिक का किंग भी बोला जाता था। 19 साल की उम्र में बप्पी दा बॉम्बे आए और उनको अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी 1974 में बंगाली की एक फिल्म दादू में मिली, जहां लता मंगेशकर ने उनकी कॉम्पोजिशन को गाया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सुपरहिट मूवीज़ में अपना म्यूजिक दिया, जैसे कि जख्मी, चलते चलते, डिस्को डांसर, हथकड़ी, नमक हलाल, हिम्मत वाला, तोहफा, शराबी, कसम पैदा करने वाली की डांस और बहुत सारी मूवीज में। उन्होंने अपने 5 डिकेड्स के कैरियर में अलग अलग लैंग्वेज में 500 से ज़्यादा मूवीज में अलग अलग स्टार्स और सिंगर के साथ कोलैबोरेशंस किया। 1986 में उन्होंने 33 फिल्मों में 180 सॉन्ग कंपोज करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाया। बचपन से ही अमेरिकन मैजिशियन एल्विस प्रेस्ली उनके आदर्शक थे और उनसे इंस्पायर्ड होकर ही वो मल्टीपल गोल्ड चेन्स और गोल्ड ज्वेलरी पहनते थे। उनका कहना था कि जब वो सक्सेसफुल हो गए तो वो खुद का एक सिग्नेचर बनाएंगे, और जब वो सक्सेसफुल हुए तब उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी को अपना सिग्नेचर चुना। 2014 में बप्पी दा ने भी पॉलिटिक्स में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उन्होंने लोकसभा के चुनाव क्षेत्र श्रीरामपुर से कैंडिडेट खड़े हुए, लेकिन वो वहां से जीत नहीं पाए। 15 फरवरी 2022 को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया के कारण 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर काफी सारे मिनिस्टर और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने शोक प्रकट किया। I am a disco dancer. I am a disco dancer. के जिनका पूरा नाम कृष्णा कुमार कुन्नत था, वो एक इंडियन प्लेबैक सिंगर थे। उनका जन्म 1968 में दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, असमी और गुजराती और बहुत सारी लैंग्वेज में गीत गाए। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एडवर्टाइजमेंट के लिए शॉर्ट गीत गाने से की। उन्होंने अपने कैरियर में 3500 से ज़्यादा और 11 अलग अलग लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट के लिए काम किया। 1996 में AR रहमान के साउंड ट्रैक को गाकर उन्होंने अपना पहला फिल्म डेब्यू किया। के ने अपनी पहली डेब्यू एल्बम 1999 में रिलीज की, जिसका नाम था पल, और इस एल्बम के 2 गाने पल और याओ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुए। अपने 22 साल के कैरियर में उन्होंने 700 से ज़्यादा गाने गाए, लेकिन ये गाने उनके काफ़ी ज़्यादा हिट हुए। तड़प तड़प के इस दिल से, ढोला ढोला, क्या मुझे प्यार है, आंखों में तेरी, खुदा जाने, पिया आए ना, मत अजमाए, इंडिया वाले और तू जो मिला। बचना ए हसीनो मूवी के खुदा जाने सॉन्ग के लिए 2009 में उनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड भी मिला। इसके अलावा के ने कुछ टेलीविज़न सीरियल्स जैसे कि जस्ट मोहब्बत, शकलक बूम बूम और बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स के लिए टाइटल सॉन्ग भी गाए। 31 मई 2022 को साउथ कोलकाता के एक कॉलेज में उनका कॉन्सर्ट था। कॉन्सर्ट के बाद उनको अपनी सेहत अच्छी नहीं लगी और उनको कार्डियक अटैक भी आया। उसके बाद उनको कोलकाता के एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ले जाया गया। 10:30 को उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। 53 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका लास्ट गाना शेर दिल फिल्म का गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना धूप पानी बहने दे था। सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही
मंगेशकर, जिनका जन्म 1929 में इंदौर में हुआ, वो एक प्लेबैक वोकलिस्ट और सॉन्ग राइटर थी। जब वह 13 साल की उम्र की थी तभी उनके पिता की डेथ हो गई और उन्होंने अपने सिंगिंग कैरियर की शुरुआत भी 13 साल की उम्र में ही की। 1942 में उन्होंने एक मराठी मूवी किती हसाल से डेब्यू किया। उनको इंडिया की सबसे प्रभावशाली और महानतम वोकलिस्ट भी माना जाता है। क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ मिलेनियम के नाम से भी उनको जाना जाता है। उन्होंने अपने 7 डिकेड के करियर में 36 इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज में 50,000 से ज़्यादा सॉन्ग रिकॉर्ड किए। उन्होंने बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक कंपोजर जैसे कि केसी प्रकाश, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और बहुत सारे टॉप म्यूजिक कंपोजर के साथ कोलैबोरेशन किया। म्यूजिक में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए 1969 में पद्म भूषण, 1987 में दादा साहिब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न सम्मान से निवाजा गया। उन्होंने अपने कैरियर में 7 फिल्म फेयर अवार्ड और 4 नेशनल अवार्ड भी जीते। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने संगीत को ही समर्पित कर दी और इसीलिए शायद उन्होंने कभी शादी भी नहीं की। 8 जनवरी को वो कोविड पॉजिटिव आई और 28 दिन तक लगातार इलाज चलने के बाद 6 फरवरी को उनके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने की वजह से 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका लास्ट सॉन्ग जो रिकॉर्ड किया गया था वो था सुगंध मुझे मिट्टी की, जो कि 30 मार्च 2019 को इंडियन आर्मी और नेशन को ट्रिब्यूट किया गया था। उनके सबसे यादगार गीत जो वो हमारे लिए छोड़कर चली गई हैं वो इन मूवीज़ के हैं महल, बरसात, श्री, चोरी चोरी, मदर इंडिया, मुगले आजम, गाइड, अमर प्रेम, बॉबी, आनंदी, सत्यम शिवम सुंदरम, एक दूजे के लिए, राम तेरी गंगा मैली और DDLJ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।